एपिसोड 75, 76 और 77। मेरी रूठी पत्नी। अगली सुबह जब इवा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो इस वक्त शिव को पकड़कर सो रही है। उसका एक पैर और एक हाथ शिव के ऊपर ही है। जब उसने खुद की सोने पोजीशन देखी तो वो तुरंत शिव से अलग हो गई। दवा खुद पर गुस्सा आ रहे था। वो खुद से ही बोली, तुम बेवकूफ लड़की, तुम इस तरह उनके ऊपर कैसे सो सकती हो? क्या सोच रहे होंगे शिव मेरे बारे में? वो ये बोल ही रही थी कि उसकी नज़र शिव के खुली बॉडी पर गई। उसने देखा शिव ने सिर्फ एक लोअर पहन रखी है और ऊपर कुछ भी नहीं पहना। जिसे देख इवा में तुरंत अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने आंख खोलकर खुद की तरफ देखा। जब उसने देखा कि उसने अब भी कल रात के ही कपड़े पहने हैं, तब जाकर उसने राहत की सांस ली, वरना वो तो एक पल के लिए डर ही गई थी। वह बोली, ये शिव भी ना, क्या इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह धना कपड़ों के सोने में? अगर अभी मैं कुछ बोलूंगी तो कहेंगे जब हम शादीशुदा हैं और मैं अपनी पत्नी के सामने कैसे भी रह सकता हूँ। ऐसे तो बड़े पत्नी पत्नी करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने पत्नी को सुबह घर से जाते वक्त बताकर जाए या फिर अपने लेट होने के बारे में बताए। हमें भी इनसे बात ही नहीं करूंगी। इवा खुद में ही बोले जा रही थी। उसे इस बात का होश भी नहीं था कि शिव उसे कब से देख रहा है। दरअसल शिव की नींद तभी खुल गई थी जब इवा उसके ऊपर से उठी थी, लेकिन शिव वैसे ही लेटा रहा। वो जानना चाहता था कि इवा आगे क्या करेगी। जब उसने इवा को अपनी बुराई करते देखा तो उसने अपनी आंखों को खोला और इवा को घूर कर देखने लगा। लेकिन इवा तो अपने में ही गुम थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि शिव कब से उसकी बातें सुन रहा है। शिव ने जब देखा कि इवा का चुप होने का कोई इरादा नहीं है तो उसने एक झटके में दवा को पलट दिया। अब इवा शिव के नीचे थी और शिव पूरी तरह से इवा के ऊपर लेटा हुआ था। इवा को तो समझ ही नहीं आया अभी उसके साथ क्या हुआ है। शिव ने अपना चेहरा इवा के चेहरे के करीब करते हुए इवा की आंखों में देख बोला, तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज है। ये बोलते वक्त शिव के होठ इवा के होठों को लगभग छू रहे थे। यही शिव के इस तरह करने से इवा की जैसे सांसें ही अटक गई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। वो बस एक टक शिव को ही देख रही थी। वही इवा को इस तरह देख शिव का मन उसे और भी परेशान करने का हुआ। इस बार वो इवा के कान में बोला, क्या बात है मिसेज शिव कपूर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये बोलकर शिव ने उसके कान को बाइट कर लिया। दर्द से इवा अपने होश में आई। वो अटकते हुए बोली, आप तो सो रहे थे ना, आप कब जागे? मैं तो सो ही रहा था, लेकिन जब मैंने अपने पत्नी को मेरी शिकायत करते सुना तो मेरी नींद खुल गई। ये बोल शिव इवा की आंखों में देखने लगा। इस वक्त शिव के चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी। वही शिव को इस तरह अपने तरफ देख इवा ने अपनी पलकें नीचे झुका ली। उसका मन कर रहा था कि वो बस किसी तरह शिव की नजरों से दूर हो जाए। शिव आगे बोला, वैसे क्या कह रही थी तुम? मैं तुम्हें कल सुबह बिना बताए ही चला गया और रात को भी देर से घर आया। ऊपर से तुम्हें देर से आने के बारे में पहले बताया भी नहीं। घोर क्या था? ये बोल शिव इवा की तरफ देखने लगा जैसे कुछ रहा हो कि आगे क्या था। वही इवा अब परेशान हो रही थी। एक तो शिव उसके काफी करीब था, ऊपर से शिव की बातें। उसने मन ही मन कहा, इवा क्या तुम चुप नहीं रह सकती थी? क्या जरूरत थी शिव के सामने ये सब कहने की? अब तो उन्हें तुम्हें परेशान करने का बहाना ही मिल गया। शिव ने जब इवा को फिर से खुद में बड़बड़ाते देखा तो वो आगे बोला, वैसे तुम सही हो, मुझे अपने पत्नी को मेरे डेली रूटीन के बारे में बताना चाहिए। ये मेरी गलती है कि मैंने कल अपनी पत्नी को बताया नहीं। अब जब गलती मेरी है तो मुझे अपनी रूठी हूंठ पत्नी को मनाना भी चाहिए, है ना? वही इवा बस शिव की बातें ही सुन रही थी। जब उसने शिव को मेरी रूठी पत्नी पर जोर देते देखा तो शर्म से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त शिव की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी। इवा के इस तरह शर्माने से शिव को अब और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने आगे बका सीधे इवा के होठों पर अपने होठ रख दिए और इवा को पूरे पेंशन के साथ किस करने लगा। शिव की इस हरकत पर इवा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिव को ही देखने लगी। इवा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, जिसका फायदा उठाकर शिव ने अपनी जीभ को डा के मुंह के अंदर एंटर किया और उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। शिव इवा को किस करने में पूरी तरह खो गया था। इवा को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी तो वो शिव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिव पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। जब इवा ने देखा कि शिव उसे छोड़ नहीं रहा है तो उसने जोर से शिव की होठों को काट लिया। दर्द की वजह से शिव को होश आया। उसे पता चला कि वो अभी इवा के साथ कितना वाइल्ड था। शिव इवा से थोड़ा दूर हुआ लेकिन वो अब भी इवा के ऊपर ही था। शिव ने अपने होठों को अपने अंगूठे से रब किया जहां इवा ने उसे काटा था। तभी उसकी नजर इवा के चेस्ट पर गई, जो इवा के जोर जोर से सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी।
वहीं इवा ने अब तक काफी हद तक खुद को शांत कर लिया था। जब उसने शिव की नजर को खुद के ऊपर महसूस किया तो उसने शिव की तरफ देखा, तभी उसे पता चला कि शिव कहाँ देख रहा है। इवा को अब और शिव का इस तरह पुरना बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसने शिव को धक्का देने की कोशिश की, तभी शिव ने इवा को पलट दिया। जब इवा शिव के ऊपर थी और शिव उसके नीचे, शिव ने इवा को अपने सीने से ले गया और थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, जान, मुझे नहीं पता मैं खुद को कब तक कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो पाओ। इवा बस अपना सर शिव के सीने में रखकर शिव की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिव की क्या जवाब दे। ऐसा नहीं था कि वो शिव को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के दर्द की वजह से वो चाहकर भी शिव के करीब नहीं जा पा रही थी। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा अपने पिछले जीवन के दर्द को भूलकर शिव के प्यार को एक मौका दे पाएगी? क्या शिव कभी जान पाएगा इवा के दर्द की वजह? क्या होगा जब इवा को अपना बदला और शिव दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े? किसे चुनेगी इवा? एपिसोड 76, क्या इवा करेगी शिव को किस? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आज रविवार था तो इवा और वेद ने शॉपिंग करने का प्लान बना लिया, जिसके लिए उन्होंने वंश की भी अपने साथ शामिल कर लिया। आज वंश के ऑफिस को छुट्टी थी तो वंश भी साथ चलने के लिए मान गया। वो तीनों शॉपिंग जाने के लिए तैयार होने अपने अपने कमरे में चले गए। ये सोचकर कि शिव को भी अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाएगी, इवा अपने कमरे में पहुंची। जब इवा अपने कमरे में आई तो उसने देखा बेड पर एक बग में शिव के कुछ कपड़े और ऑफिस की कुछ फाइल रखी हुई है। वही शिव बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसने इस वक्त एक ब्लू की पट और व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शिव कहीं बाहर जा रहा हो। वही शिव जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने जब इवा को कमरे के अंदर आते देखा तो उसने सामने वाले से बाद में बात करता हूँ ये बोल फोन रख दिया और बालकनी इवा की तरफ चलने लगा। इवा ने जब शिव को अपने तरफ आते देखा तो वो बोली, आप कहीं जा रहे हो? शिव ने जवाब दिया, हाँ, वो कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिस वजह से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। जब इवा ने सुना कि शिव 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहा है तो वो उदास हो गई। उसे अब तक शिव की आदत हो गई थी। शादी के बाद ये पहली बार था जब शिव अकेले कहीं जा रहा था, वो भी 1-2 दिन के लिए। शिव ने इवा का उदास चेहरा देख लिया था। उसने इवा के कमर में अपना एक हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचा, फिर दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, जान, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो काम मेरे बिना नहीं हो सकता और कल से तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये बोल शिव इवा की आंखों में देखने लगा। इवा भी शिव की आंखों में ही देख रही थी। इवा को शिव की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसने शिव के सीने पर अपना सर रख दिया। वो शिव से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को कुछ भी कहने से रोक दिया। शिव और इवा इसी तरह कुछ देर तक एक दूसरे के गले लगे हुए रहे। शिव इवा से थोड़ा अलग हुआ। उसने एक हाथ से इवा का चेहरा पकड़ लिया। शिव इवा को किस करने जा ही रहा था कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो शिव ने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर से दरवाजे पर दस्तक, जिसे सुन शिव को अब गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से घूरकर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी इस हरकत पर इवा की हंसी छूट गई। शिव ने जब इवा को हंसते देखा तो बोला, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। जब इवा ने शिव की बात सुनी तो उसने अपने मुंह पर उंगली रख दी, जैसे वो अब नहीं हंसेगी। इवा की इस हरकत पर शिव और भी चीड़ गया। वो तुरंत इवा से अलग होकर दरवाजा खोलने चला गया। शिव ने जब दरवाजा खोला तो सामने नेताजी खड़ी थी। वो इवा से कुछ बात करने यहाँ आई थी, लेकिन जब उन्होंने शिव को कमरे में देखा तो मैं बाद में आती हूँ ये बोल वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शिव ने दरवाजा लॉक कर लिया, फिर मुड़कर इवा की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें बहुत हंसी जा रही थी। इवा ने जब शिव को अपने तरफ आते देखा तो उसे समझ आ गया अब तो उसकी खैर नहीं। शिव अब उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो शिव से दूर भागती हुई बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं आप पर नहीं हंस रही थी। शिव उसे पकड़ने के लिए उसके पास आया तो इवा कमरे में दूसरे तरफ भाग गई। शिव उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और इवा उससे दूर भाग रही थी ताकि शिव उसे ना पकड़ सके, लेकिन शिव कहाँ किसी से कम था। कुछ ही देर में शिव ने इवा को पकड़ लिया। शिव इवा को लेकर सीधे बेड पर गिर गया। इस वक्त इवा बेड पर थी और शिव उसके ऊपर। शिव इवा के बालों को उसके चेहरे पर से दूर करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या कह रही थी तुम? इवा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जब भी शिव उसके करीब होता था वो पूरी तरह ब्लैक हो जाती थी। फिर भी हिम्मत करके वो बोली, आपको देर हो रही है, क्या आपको जाना नहीं है?
जाना तो है मुझे, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी पनिशमेंट तो देते जाओ। पनिशमेंट की बात सुन इवा अपने बड़ी बड़ी आंखों से शिव की देखने लगी। वो बोली, कैसी पनिशमेंट? उसे इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर शिव को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आखिर इवा लगी इतनी क्यूट रही थी। शिव ने मुश्किल से खुद को इवा को किस करने से रोका। उसने इवा से कहा, तो तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम मुझे किस करोगी? शिव की बात पर इवा को बहुत हैरानी हुई। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, क्या? शिव अपने आंखों में शरारत लिए बोला, यही कि तुम मुझे मेरे होठों पर किस करोगी? चलो जल्दी से मुझे किस करो, वरना मैं तुम्हें यहां से हिलने भी नहीं दूंगा। इवा ने अब तक कभी भी खुद से शिव को किस नहीं करा था, हमेशा शिव की उसे किस करता था। इवा ने शिव से दूर होने की कोशिश की, लेकिन शिव ने इवा को पूरी तरह से पकड़ रखा था, जिससे वो हिल भी नहीं पाए। इवा अपना पपी फेस बनाते हुए शिव से बोली, शिव प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, मैं फिर कभी आप पर नहीं हंसूंगी, प्लीज इस बार मुझे जाने दीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। शिव बोला, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुझे खुद से किस नहीं करती तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कहीं नहीं आने दूंगा। शिव को इवा को इस तरह परेशान करना पसंद था। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा शिव को किस करेगी या फिर कोई बहाना बनाकर शिव से बच जाएगी? क्या शिव और इवा की जिंदगी ऐसी ही हंसी खुशी बीतती रहेगी या फिर बहुत जल्द उनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है? क्या होगा आगे शिव और इवा की जिंदगी में? एपिसोड 77। इवा की परेशानी। अब तक हमने पढ़ा कि शिव इवा को खुद से दूर जाने नहीं दे रहा था। उसने इवा से कहा कि जब तक वो खुद आगे बढ़कर शिव को किस नहीं करती वो उसे कहीं जाने नहीं देगा। अब आगे इवा ने जब देखा कि शिव बिना किस लिए उसे जाने नहीं देगा, तो उसने धीरे से अपने चेहरे को ऊपर उठाया और शिव के होठों को अपने होठ टच करके तुरंत अलग हो गई। जब शिव ने इवा की यह हरकत देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने इवा के देखने से पहले की छिपा ली। वो इवा की तरफ देखते हुए बोला, जान तुम्हें तो ठीक से किस करना भी नहीं आता, क्या तुमने इतने दिन से मुझसे कुछ भी नहीं सीखा? मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ कि किस कैसे करते हैं। ये बोल शिव ने सीधे इवा को किस कर लिया। जब इवा को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तब जाकर शिव ने उसे छोड़ दिया। हवा अब भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शिव के इस तरह बेशर्मी भरी बातों को सुनकर और उसके किस करने से या का मन करा कि वो शिव के सामने से गायब हो जाए। वो बोली, आप शादी के बाद से बहुत बेशर्म हो गए हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ओ तो मैं पहले कैसा था? ये बोल शिव इवा को ही देखने लगा। वो आप इवा ने याद करने की कोशिश की, फिर बोली, आप बहुत ही शांत इंसान थे, आप मेरे साथ इस तरह की बेशर्मी भरी हरकत नहीं करते थे। ये बोलते वक्त शिव को वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिव उसके गाल खिंचते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि तब हमारी शादी नहीं हुई थी। उस वक्त तुम मेरे दोस्त की बहन थी, लेकिन अब तो तुम मेरी अपनी पत्नी हो। अब तो तुम्हें प्यार करने का पूरा हक है मुझे। वैसे बीवी, क्या तुम्हें प्यार करना अच्छा नहीं लगता? बताओ, क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना अच्छा नहीं लगता? शिव इस सवाल का जवाब कब से जानना चाहता था। ये बात अक्सर उसके दिमाग में पुमती थी कि कैसे इवा ने शादी की रात को ही उससे डिवोर्स मांगा था। वहीं इवा को समझ नहीं आ रहा था कि शिव को क्या जवाब दे। उसे शिव का उसके करीब आना बुरा नहीं लगता था, बल्कि उसे शिव का साथ अच्छा लगता था। उसे शिव के साथ एक अलग ही खुशी महसूस होती थी। जब भी वो शिव के साथ होती तो वो अपने दर्द को पूरी तरह से भूल जाती। लेकिन यही वो वजह थी जो उसे शिव से दूर करती थी। इवा वो अपना बदला लेना ना भूल जाए। भले ही इस जिंदगी में उसे अच्छा परिवार मिला, एक जीवन साथी मिला हो, लेकिन वो अब भी उस दर्द को नहीं भूली थी जो उसने पिछले जीवन में डोला था। वो उन लोगों को हंसी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए नहीं देख सकती थी। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती, वो उन लोगों को बर्बाद नहीं कर देती, वो शिव के करीब नहीं जाना चाहती थी। अब तो बिल्कुल नहीं, जब वो अपना बदला लेने के इतने करीब आ गई थी। जब शिव ने देखा कि इवा कोई जवाब नहीं दे रही, तो उसे अपने दिल में दर्द हुआ। वो इवा के हाव भाव से ये तो जान गया था कि कोई तो ऐसी बात है जो इवा को उसके करीब आने से रोक रही है। शिव को इस बात का दुख था कि इवा अब भी उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। इससे पहले कि शिव और इवा कुछ बोलते, शिव का फोन बज उठा। जब इवा ने देखा कि शिव का ध्यान दूसरी तरफ है, तो उसका फायदा उठाकर इवा शिव से दूर हुई और तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। शिव बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसने इवा को कुछ भी नहीं कहा, ना ही जाने से रोका। शिव ने भी अपना फोन उठाया, फिर बात करते हुए ही अपना कोट और बेंग लेकर नीचे चला गया। शिव जब घर से बाहर आया तो ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत शिव के हाथ से उसकी बेंग ली, फिर शिव के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शिव की गाड़ी वहां से निकल गई। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड की 2 कार भी निकल। इवा ऊपर खड़ी एक खिड़की से शिव की जाते हुए देख रही थी।
वो अपने आप से ही बोली, मुझे माफ कर दीजिए शिव, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। मैं आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं बता सकती और ना ही अपने बदले के बारे में। मैं खुद से ही अपना बदला लेना चाहती हूँ। इवा बस खुद में ही बड़बड़ाए वहां खड़ी थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे एक पल के लिए तो इवा डर ही गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अपने पापा को खड़े देख उसने राहत की सांस ली। संजीव जी इवा की तरफ देख बोले, अगर तुम्हें रोने का मन करे तो रो लो। इवा ने जब संजीव जी की बात सुनी तो तुरंत उनके गले से लग गई। इस वक्त इवा की आंखों में आंसू थे और वो हल्की हल्की सिसक रही थी। संजीव जी ने उसके कुल पर प्यार से हाथ फेरा। उन्होंने कुछ देर इया को ऐसे ही मैंने दिया, फिर खुद से थोड़ा अलग किया, फिर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, क्या बात है, मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या शिव ने तुम्हें हर्ट किया? ये बोलते वक्त उनके चेहरे पर हल्का गुस्सा था। उन्हें लगा कि घर से जाते वक्त शिव ने इवा को कुछ बोला जिसकी वजह से वो रो रही है। जब इवा ने अपने पापा को शिव को गलत समझते देखा तो वी तुरंत बोली, नहीं पापा, शिव ने कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर आज मेरी प्रिंसेस इतनी उदास क्यों है? क्या तुम अपने पापा को भी नहीं बताओगी? तो क्या लगता है आपको, क्या यह बता देगी संजीव जी को अपने दिल की बात? संजीव जी को कैसे पता चला इवा के बदला लेने के बारे में? कैसे लेगी इवा अपना बदला? क्या होगा जब शिव को डैड के पास्ट के बारे में पता चलेगा? कैसे रिएक्ट करेगा शिव? क्या होगा जब अपना बदला और शिव दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े? किसे चुनेगी इवा?